बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट और ख़ास तौर पर कमीशन स्टूडेंट की डिमांड पे और मुख्तलिफ सीनियर स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है। A to Z जो है इस लेक्चर को वॉच करें, स्टे कनेक्टेड रहे। बहुत ज़्यादा आफादियत पे मबनी लेक्चर है। इसी वजह से जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी राइट अ डिटेल्ड डिफरेंसेस नोट ऑन इंग्लिश एंड ग्रीक ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, या इंग्लिश ट्रेजेडी वर्सेस ग्रीक ट्रेजेडी, यानी इंग्लिश ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडीज़ में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगरचे दोनों है ट्रेजेडीज़ लेकिन उनके दरमियान बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उस पर डिटेल नोट्स आप लोग देख लें कि किस कॉन्टेक्स्ट और किस स्टाइल और किस स्ट्रक्चर के तहत कौन सी ट्रेजेडीज़ किस अंदाज से लिखी जाती है। तो ये हम इस लेक्चर में हम सब कुछ आप लोग के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात जहन में रखें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है? स्टोरी विच इज़ रिलेटेड या विच इज़ लिमिटेड या विच इज़ कन्फाइंड टू द सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी। यानी जो सीरियस एस्पेक्ट से मुराद ये है जो संजीदा पहलू, यानी ज़िंदगी के संजीदा पहलुओं से जिस स्टोरी का ताल्लुक़ हो उस स्टोरी को हम क्या कहते हैं, यानी ट्रेजेडी कहते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में जो सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं उसमें वार भी शामिल है, इंट्रीग भी शामिल है, फाइट भी शामिल है, और जो इन मुख्तलिफ़ किस्म के फेट या सफ़रिंग और इस किस्म की चीज़ें शामिल होती है, ये हमेशा ग्रीक या ये हमेशा इन ट्रेजेडी के ज़िमरे में आती है, उसके डेफिनेशन के ज़िमरे में आती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं इस बेसिक लेक्चर का, या डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड ग्रीक ट्रेजेडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर में। यानी डिफरेंसेस नोट करने के लिए जैसा कि स्क्रीन पे यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप लोग देख रहे हैं, इंग्लिश एंड ग्रीक ट्रेजेडी आर टू डिस्टिंक्ट थिएट्रिकल फॉर्म दैट हैव इवॉल्व्ड विद इन डिफरेंट कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इस बात को समझे कि चाहे वो इंग्लिश ट्रेजेडी हो या ग्रीक ट्रेजेडी हो, दोनों जो है दो मुख्तलिफ हो यानी सैनुमा की सूरतें हैं या सैनुमा में परफॉर्म होने वाली यानी ऐसे दो अज्जा है या सूरतें हैं, थिएट्रिकल फॉर्म जो थिएटर में परफॉर्म होते हैं, दैट हैव इवॉल्व्ड विद इन डिफरेंट कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जो कि हमेशा इर्तिका पजीर हो चुके हैं या पैदा हो चुके हैं मुख्तलिफ किस्म के सकाफती और मुख्तलिफ किस्म के यानी तारीख़ी पस मंज़र या सियाक व सबाक में। यानी दोनों चाहे वो इंग्लिश ट्रेजेडी हो या ग्रीक ट्रेजेडी हो, दोनों थिएट्रिकल या सैनुमा की मुख्तलिफ हो या सैनुमा में परफॉर्म होने वाले दो मुख्तलिफ सूरतें हैं जो दोनों मुख्तलिफ कल्चर और दोनों यानी तारीख़ी सियाक व सबाक से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वाइल बोथ टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग, लेकिन इन दोनों ट्रेजेडीज़ में चाहे ग्रीक ट्रेजेडीज़ हो या यानी इंग्लिश ट्रेजेडी हो, उन दो के दरमियान जो थीम्स होते हैं हमेशा तकरीबन वो सेम होते हैं। यानी उसके अंदर ह्यूमन सफरिंग होती है, यानी लड़ाई झगड़ा होता है, या रोल ऑफ फेट होता है या फेट होता है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूब्रिस, या उस गरूर का या ह्यूब्रिस का या उसके जो यानी प्राइड का या प्राउडी नेचर का के असरात होते हैं, यानी गरूर या घुमंड का यानी क्या होते हैं, यानी नताइज होते हैं, या गरूर या घुमंड के नताइज होते हैं, या फेट होता है, या फिर ह्यूमन सफरिंग होती है। चाहे वो इंग्लिश ट्रेजेडी हो या ग्रीक ट्रेजेडी हो, दोनों में तकरीबन यही थीम्स होते हैं। और देयर आर सेवरल की डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेट्स एग्जामिन दीज डिफरेंसेस इन डिटेल। यानी इन डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग A to Z लेक्चर को फॉलो करें। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोग के सामने रख लिया। अब सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर की जानिब जाते हैं, यानी ओरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कैसे उसकी ओरिजिनेशन होती है चाहे इंग्लिश ट्रेजेडी हो या ग्रीक ट्रेजेडीज हो, और उसका तारीखी पस मंज़र, तारीखी सियाक व सबाक या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में पहले उसकी ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी ओरिजिनेट यानी ग्रीक ट्रेजेडीज ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट ग्रीस, यानी ये कदीम यूनान में ये पहले जो है ओरिजिनेट हुए थे। तकरीबन कब ये ओरिजिनेट हुए थे? अराउंड द 5th सेंचुरी BCE, यानी BCE यानी 5वीं सदी में ये जो है यूनान में
या कदीम यूनान में ये ओरिजिनेट हुए थे एंड वाज प्राइमरी परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल सच एज डायनासिया, यानी डायनासिया के उस मजहबी त्यौहार के मौके पे इसको परफॉर्म किया था एंड इट एमर्ज एज ए पार्ट ऑफ वाइडर कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट ग्रीस इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ प्लेराइट्स लाइक एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडेस। यानी ये बाद में जो है यानी ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्रीक ट्रेजेडीज की ओरिजिनेशन, ये उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये 5th सेंचुरी में BCE में यानी कहाँ पे एंशिएंट ग्रीस में या ग्रीक में जो है ये पहले यूनान में ये इस चीज़ की ओरिजिनेशन हुई थी और इसको एक मजहबी त्यौहार डायनेसिया में मजहबी त्यौहार के मौके पे परफॉर्म किया था। इसके बाद जो है ये सकाफती और मजहबी प्रैक्टिसेस जो यूनान में हुआ करते थे उसमें ख़ास तौर पर उस टाइम के जो प्ले राइटर थे या जो ट्रेजेडियन थे, जिसमें एस्किलस था या जिसमें सोफोक्लिस था या जिसमें यूरिपिडेस था, उन्होंने अपनी प्लेस यानी वहाँ पे यानी प्ले किए थी और उन्होंने लिखी थी। और इसी वजह से ये जो ग्रीक ट्रेजेडीज है ये रिलेटेड टू किस चीज़ को है यानी रिलीजियस फेस्टिवल्स है, यानी उस मौके पे इसको जो है अमूमन पेश किया जाता था। इसके बरक्स यानी ये तो एक ही डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस यानी इसके बरक्स यानी इंग्लिश ट्रेजेडी पे क्या है, इंग्लिश ट्रेजेडी एमर्ज ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जोकोबियन एराज इन द इंग्लैंड में जोकोबियंस एरा या पीरियड्स में या एलिजाबेथन या खास तौर पर आप लोग ज़हन में लिख सकते हैं या आप लोग ज़हन में रख सकते हैं कि एलिजाबेथन एज में इसकी जो है प्रोडक्शन हुई थी या ओरिजिनेशन हुई थी, यानी प्राइमरी ड्यूरिंग द लेट 16 एंड अर्ली 17th सेंचुरी, यानी लेट 16वीं सदी और अर्ली यानी 17वीं सदी में इसकी प्रोडक्शन इंग्लिश ट्रेजेडी की हुई थी। इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी बट आल्सो इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट फ्रॉम द रोमन ट्रेजेडी एंड अदर कंटेम्पररी यूरोपियन यानी ट्रेडिशन। यानी ये अगरचे उस क्लासिकल यानी ग्रीक ट्रेजेडी से काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है यही इंग्लिश ट्रेजेडीज भी, लेकिन उस पर और दूसरे रोमन ट्रेजेडीज और दूसरे यानी हम असर यूरोपियन ट्रेडिशन या रिवायात के भी काफ़ी असरात है। यानी इंग्लिश ट्रेजेडी जो है यानी 16 सदी के आखिरी आयाम में और 17 सदी के इनिशियल आयाम में ये मार्ज वजूद में आ चुकी है, ये जहन में रखे। और वो जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो 5th सेंचुरी में आ चुकी थी, वो रिलीजियस फेस्टिवल पे थी और ये जो है कॉमन उस पे थी। अब इनके स्ट्रक्चर और स्टाइल में फिर क्या फ़र्क है, ग्रीक ट्रेजेडी जो होती है followed a specific structure known as the 3 unities। यानी एक इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड है जिसको हम 3 यूनिटीज कहा जाता कहते हैं या जिसको 3 क्लासिकल यूनिटीज भी कहा जाता है। ये 3 यूनिटी बेसिकली क्या होते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी जो भी यानी ड्रामा होता है, मूवी होती है या कोई भी प्ले या राइट होती है या ट्रेजेडी होती है, उसमें यूनिटी ऑफ टाइम यानी एक 3 घंटे के लिए उस जमाने में लिखी जाती थी। इसी तरह जो यूनिटी ऑफ प्लेस की एक ही जगह पे उसकी यानी कौन सी प्लेस में उसकी परफॉर्मेंस होती है, और यूनिटी ऑफ एक्शन और उसके दरमियान एक ही एक्शन या कई किस्म की स्टोरी एक ही तरह यकजा की जाती है। तो ये 3 यूनिटीज उस जमाने के ग्रीक ट्रेजेडी में लाजमी हुआ करती थी। द प्लेस टिपिकल हैड अ कोरस, यानी इन 3 यूनिटीज के अलावा इन ग्रीक ट्रेजेडीज में एक तो ये 3 यूनिटीज होते थे, दूसरा जो है यानी कोरस होता था। ग्रुप इस पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको तफसील से भी देख सकते हैं। द प्लेस यानी टिपिकली हैड अ कोरस, उसके अंदर एक कोरस भी होता था विच कमेंटेड ऑन एक्शन, जो एक्शन पे जो है कमेंट या तबसरा करता था, यही कोरस यानी चंद लोगों का गिरोह होता था और एक्शन में भी तबसरा करते थे एंड इंटरेक्टेड विद द कैरेक्टर, और दूसरे कैरेक्टर के साथ उसकी इंटरेक्शन होती थी। और इसके अलावा द ट्रेजिक हीरो जो ग्रीक ट्रेजेडीज में होता था वो क्या होता है, यूजुअली ऑफ नोबल बर्थ, यानी हमूमन एक शरफा यानी पैदाइश यानी शरफ या अजमत वाली या बड़े ख़ानदान वाले यानी पैदाइश से उस या घराने से उसका ताल्लुक होता था। एंड वुड फेस हेमर्शिया या ट्रेजिक फ्ला जिसको कहते हैं, यानी वो हमेशा फाटल फ्ला या जिसको आप लोग हेमर्शिया भी कहते थे, वो ग्रीक ट्रेजेडी में हेमर्शिया ग्रीक हीरो में या ट्रेजेडी हीरो में लाजमी होता है। दैट लेड टू देयर डाउनफॉल, जो उसके डाउनफॉल का शिकार होता है। द प्लेज ऑफन एक्सप्लोर द थीम्स रिलेटेड टू फेट, द पावर ऑफ गॉड एंड द मॉरल डायलामास, यानी इसके जो यानी ग्रीक ट्रेजेडी
ट्रेजेडीज के जो थीम्स होते थे अमूमन वो या तो फेट से रिलेटेड होते हैं, या पावर ऑफ गॉड जो देवता के जो ताकत होती है, या मॉरल डायलेमास या अखलाकी अकदार पे लिखी होती है। इस किस्म की जो ट्रेजेडीज होती है वो ग्रीक ट्रेजेडीज कहलाती है। यानी अगर आप ग्रीक ट्रेजेडीज की यानी सिंपली आप मुझसे डेफिनेशन करना सुनते हैं तो वो ये है कि इसके अंदर 3 यूनिटीज जरूरी है, और इसके अंदर रोल ऑफ कोरस भी जरूरी है, और उसका जो ट्रेजिक हीरो होगा वो नोबल बर्थ का होगा, और उसके अंदर हेमर्शिया भी होगा या ट्रेजिक फ्ला भी होगा, और उसके जो थीम्स होंगे वो फेट, पावर ऑफ गॉड एंड मॉरल डायलामास होंगे। इसके बरक्स जो इंग्लिश ट्रेजेडीज है वो क्या होगी, यानी इंग्लिश ट्रेजेडीज पार्टिकुलरली दोज ऑफ विलियम शेक्सपियर वो इन डिड नॉट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द 3 यूनिटीज। इन 3 यूनिटीज की कोई जो है यानी उसमें यानी सख्ती से पाबंदी नहीं करती। दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन, और वो इन 3 यूनिटीज के लिहाज से बड़े लचकदार होते हैं ये प्लेस या ये ट्रेजेडीज। द प्लेस ऑफन consisted of multiple subplot and had a larger number of character। बहुत सारे कैरेक्टर भी इसके अंदर शामिल होते हैं और कई सब प्लॉट भी होते हैं। विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडीज लाइक हेमलेट और मैकबेथ फोकस ऑन साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर। इसमें ये यानी इन कैरेक्टर के नफ्सियाती पेचीदगी पे बहस की गई है ज्यादा तौर पे, देयर मोटिवेशन उनके मुतहरिकात पे, एंड द इंटरप्ले ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और उन इंसानी इंटरप्ले पे। लेकिन बाकी जो है इस इंग्लिश ट्रेजेडी के अंदर आप ग्रीक ट्रेजेडी की बनिस्बत सीख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा यानी लैंग्वेज एंड वर्स के लिहाज से इन दो के दरमियान क्या फर्क है। ग्रीक ट्रेजेडीज जो होते हैं वर रिटन इन वर्स, अमूमन ये तकरीबन शायरी की जबान में या शायराना जबान में अंदाज में लिखी जाती है, पार्टिकुलरली इन अ फॉर्म कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर, और उसकी जो सूरत होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर होती है और द लैंग्वेज वाज पोएटिक एंड हैड अ रिदमिक क्वालिटी, और इसकी जो यानी लैंग्वेज होती है ग्रीक ट्रेजेडीज की वो भी पोएटिक शायराना होती है, और उसकी फिर यानी रिदम भी होती है, रदीफ काफिया की क्वालिटीज भी रखती है। दी डायलॉग एंड कोरल ओड्स वर ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड डांस, और उसमें जो कोरल ओड्स होते हैं या जो डायलॉग होते हैं उसके साथ म्यूजिक और डांस भी होता है। लेकिन इंग्लिश ट्रेजेडीज में क्या होता है, इंग्लिश ट्रेजेडीज वाज आल्सो रिटन इन वर्स बट द लैंग्वेज यूज वाज मोस्ट वेरिएड। यानी इस इंग्लिश ट्रेजेडीज भी यानी वर्स या शायरी की जबान में या शेर व शायरी की सूरत में लिखी जाती है, लेकिन प्रोज की सूरत में भी है। लेकिन इसकी जो शायरी है या वर्सेस है या जो अशआर है इंग्लिश ट्रेजेडी के वो उससे मुख्तलिफ है ग्रीक ट्रेजेडी से। और ये भी यानी इंग्लिश ट्रेजेडी खासतौर पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है आयम्बिक पेंटामीटर की सूरत में लिखी गई है। दे आल्सो इनकॉर्पोरेटेड प्रोज एंड अदर पोएटिक फॉर्म, और दूसरे पोएटिक फॉर्म में भी लिखी गई है या प्रोज की सूरत में भी लिखी गई है। द लैंग्वेज वाज मोर कन्वर्सेशनल एंड रिफ्लेक्टेड द इवॉल्विंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द टाइम, और इस इंग्लिश ट्रेजेडीज का जो लैंग्वेज होता है वो बड़ा जो है कन्वर्सेशनल यानी बड़ा यानी गुफ्तगू पे मबनी और आसान जबान होते हैं। इसी वजह से ये इंग्लिश ट्रेजेडी उस यानी ग्रीक की बनिस्बत थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अलावा अगर कल्चर एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव के अंदाज से देखा जाए तो ग्रीक ट्रेजेडी किस यानी मोड पे खड़ी है और इंग्लिश ट्रेजेडी किस मोड पे खड़ी है, तो कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव या जिसको सकाफती और फलसफियानी तनाजुर से अगर देखा जाए तो ग्रीक ट्रेजेडीज जो होते हैं वर डीपली रूटेड इन द रिलीजियस एंड कल्चर बिलीफ ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। तो इसी एतबार से अगर देखा जाए तो जितने भी ग्रीक यानी ट्रेजेडियंस थे या उनकी ट्रेजेडीज थी वो अमूमन यानी या तो मजहबी त्यौहारों के लिए या सकाफती यानी अकायद के लिए उस कदीम ज़माने या कदीम यूनान के लोग ही इस्तेमाल करते थे। दे एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड, और वो इस प्लेस के दरमियान यानी उन देवताओं और इंसानों के दरमियान ताल्लुक को जोड़ने पे यही प्ले लिखते थे। द कंसेप्ट ऑफ फेट, उनके अंदर एक फेट का कंसेप्ट होता था, एंड द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, और अखलाकी जिम्मेदारी किसी भी इंडिविजुअल की क्या रहती थी। ट्रेजेडीज ऑफन क्वेश्चन द रोल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन इन द ह्यूमन अफेयर, और इसकी ट्रेजेडीज हमेशा जो है उस खुदाई या उस गॉड या देवता वाली ताकत की जो इंटरवीन होती थी, मुदाखलत होती इंसानी मामलात में। एंड एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेब्रेस एंड प्राइड, और उस गोमंड की या हेब्रेस की या प्राइड की या गुरूर के जितने भी असरात होते थे वो इन ग्रीक ट्रेजेडीज में होते थे। तो ग्रीक ट्रेजेडीज बेसिकली यानी रिलीजियस या कल्चर फेस्टिवल इन द एंशिएंट ग्रीक्स में जितने भी होते थे उनमें ये परफॉर्म होते थे। और बाकी जो है मैंने सब कुछ बता दिया कि इसके अंदर कौन से यानी इस ये रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड
और दी कंसेप्ट ऑफ फेट एंड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पे मबनी होते थे। इसके अलावा इंग्लिश ट्रेजेडीज जो है वो रिफ्लेक्टेड द कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल शिफ्ट ऑफ द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन। वो रेनेसांस के पीरियड या रिफॉर्मेशन के पीरियड, ये जिसको अर्ली मॉडर्न एज भी कहते हैं, उसके को शो करती हैं। दे एक्सप्लोर द ह्यूमन कंडीशन, ये इंसानी यानी हालत पे लिखी गई यानी ट्रेजेडीज होते हैं मौजूदा हालत या उस दौर की हालत को। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, या इंसानी फितरत के उस पेचीदगापन को। एंड द मॉरल डायलामास फेस बाय द इंडिविजुअल, ये उस दौर के मॉरल डायलामास पे। दे ऑफन शोकास द टेंशन बिटवीन द फ्री विल एंड प्री डेस्टिनेशन एंड एग्जामिन द थीम ऑफ एम्बिशन, पावर एंड मोरालिटी। और इसके अलावा ये फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन के दरमियान उस टेंशन को भी शो करती है। और इसके अलावा ये एम्बिशन की थीम, पावर की थीम एंड मोरालिटी या अखलाकियत की थीम को भी शो करती है। तो बेसिकली ये जो है उनके दरमियान यानी चंद अफराक थे या फर्क पे मबनी यानी लेक्चर था। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इन कंक्लूजन, वाइल बोथ ग्रीक एंड इंग्लिश ट्रेजेडीज शेयर कॉमन थीम्स एंड एक्सप्लोर ह्यूमन सफरिंग, यानी उसके दरमियान एक दोनों के दरमियान एक कॉमन थीम होता है, एक आम थीम्स होते हैं जिसमें अमूमन ह्यूमन सफरिंग या इंसानी मुब्तला रहना या इंसान का मुसीबत में मुब्तला रहना, यानी इसका मतलब ये होता है यानी सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे मुश्तमिल होते हैं। दे डिफर इन टर्म ऑफ देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, लेकिन वो एक दूसरे से यानी तारीखी एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज, स्टाइल वाइज, लैंग्वेज वाइज एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। ग्रीक ट्रेजेडीज वर डीपली टाइड टू द रिलीजियस फेस्टिवल, जो ग्रीक ट्रेजेडीज है वो मजहबी त्योहारों से और उनके कल्चरल त्योहारों से और उन ओल्ड या एंशियंट ग्रीस के साथ रिलेटेड थे। वाइल इंग्लिश ट्रेजेडीज हैड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्टेड द इवॉल्विंग कल्चर एंड फिलोसफिकल क्लाइमेट ऑफ द रेनेसांस, यानी रेनेसांस पीरियड के जो है यानी वो इस एज से इंग्लिश पीरियड का ज्यादा ताल्लुक है, ये जिसको आप लोग एलिजाबेथन एज भी कह सकते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर